हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम समझेंगे शुड हैव बीन और कैन का अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्पोकन में किस प्रकार यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में सामान्यतः यह जाना चाहिए था आदि मिले तो अंग्रेजी वाक्यों की संरचना इस प्रकार से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हिंदी में मुझे आपको आमंत्रित किया जाना चाहिए था। संथाली में इन आम न्योता दरकार ताहे कान तिया। वी इन इंग्लिश आई शुड हैव बीन इनवाइटेड यू। आई शुड हैव बीन इनवाइटेड यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें गरीबों की मदद किया जाना चाहिए था। संथाली में आबो रेंगेज होड़ को गोड़ो एमो दरकार ताहे कना। In English, we should have been help the poor. We should have been help the poor. Next in हिंदी, उन लोगों को घर भेज दिया जाना चाहिए था। संथाली में उनको हर ओड़ा भेजा दरकार ताहे कना। In English, they should have been sent home. They should have been sent home. नेक्स्ट इन हिंदी, आपको उन्हें बताया जाना चाहिए था। इन संथाली अबिन उनको लया को दरकार ताहे कना। We say in English, you should have been told them. You should have been told them. Next example in हिंदी, उसे पढ़ाया जाना चाहिए था। संथाली में उन्हीं पढ़ावे दरकार ताहे कना। In English, he should have been taught. He should have been taught. Next example in हिंदी, उस लड़की को यहाँ बुलाया जाना चाहिए था। इन संथाली उन्हीं कुड़ी नोडे होवाई दरकार ताहे कना। In English, she should have been called here. She should have been called here. Next example in हिंदी, शाहरुख को एक और मौका दिया जाना चाहिए था। इन संथाली शाहरुख आर्मी द मौका एमाय दरकार ताहे कना। We say in English, शाहरुख should have been given one more chance. शाहरुख should have been given one more chance. Next, काजोल को ऋण दिया जाना चाहिए था। इन संथाली काजल लोन एमाय दरकार ताहे कना। We say in English, काजल should have been given the loan. काजल should have been given the loan. नेक्स्ट इन हिंदी, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए था। इन संथाली गिदरा इंग्लिश पढ़ाओ को दरकार ताहे कना। इन इंग्लिश, द चिल्ड्रन should have been taught English. The children should have been taught English. नेक्स्ट इन हिंदी, इस पोस्टर को वहाँ लटका दिया जाना चाहिए था। संथाली में नोआ पोस्टर दो ओंडे आका दरकार ताहे कना। वी से इन इंग्लिश, द पोस्टर शुड हैव बीन हैंग देयर। द पोस्टर शुड हैव बीन हैंग देयर। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में सामान्यतः सकता हूँ, सकती है, सकता है, सकते हैं आदि मिले तो अंग्रेजी की संरचना इस प्रकार से किया जाता है। इसका मतलब योग्यता, क्षमता, आदत, संभावना, प्रस्ताव, सलाह, सहयोगशीलता और शक्ति को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, हिंदी में मैं 4 मिनट में 1 मील दौड़ सकता हूँ। संथाली में इन 4 मिनट रे मिद मील दौड़ दाड़े अई। In English, I can run a mile in 4 minutes. I can run a mile in 4 minutes. नेक्स्ट इन हिंदी, हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं। संथाली में आले क्रिकेट बॉल ले खेल दाड़े आ। इन इंग्लिश, we can play cricket. We can play cricket. नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम मुझसे बात कर सकते हो। इन संथाली आम इन साव रोपड़ दाड़े आ। In English, you can talk to me. You can talk to me. नेक्स्ट, वे लोग यहाँ आ सकते हैं। इन संथाली उनको नोडे को हेज दाड़े आ। इन इंग्लिश, they can come here. They can come here. नेक्स्ट इन हिंदी, वो आपकी आलोचना कर सकता है। इन संथाली उन्हीं आम बारे ते गालोच दाड़े आए। इन इंग्लिश, he can criticize you. He can criticize you. नेक्स्ट, वह संथाली बोल सकती है। संथाली में उन्हीं संथाली ते रोड़ दाड़े आए। इन इंग्लिश,
सी कैन स्पीक इन संथाली, सी कैन स्पीक इन संथाली। नेक्स्ट, संजय फुटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है। इन संथाली, संजय फुटबॉल आदि नपाय खेल दाड़ेआय। इन इंग्लिश, संजय कैन प्ले फुटबॉल वेरी वेल, संजय कैन प्ले फुटबॉल वेरी वेल। नेक्स्ट, सुशीला यह प्रश्न हल कर सकती है। इन संथाली, सुशीला नोआ प्रश्न रेया उत्तर ऑल क्या है। इन इंग्लिश, सुशीला कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सुशीला कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, झूठा आदमी किसी को भी धोखा दे सकता है। इन संथाली, एड़े होड़ जहां गे एड़े दाड़ेयाकोवाय। इन इंग्लिश, ए लायर कैन चीट एनीवन, ए लायर कैन चीट एनीवन। नेक्स्ट, मेरे पिताजी बाइक चला सकता है। संथाली में, इन बाबा बाइक चालू दाड़ेयाय। इन इंग्लिश, माय फादर कैन राइड द बाइक, माय फादर कैन राइड द बाइक। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। संथाली में, इन नोआ कामी बन दाड़ेया। इन इंग्लिश, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। संथाली में, आले ओंडे बांगले सेन किया। इन इंग्लिश, वी कैन नॉट गो देयर, वी कैन नॉट गो देयर। नेक्स्ट, तुम इस डंबल को नहीं उठा सकते हैं। इन संथाली, आम नोआ डंबल बांगेम तुल दाड़ेया। इन इंग्लिश, यू कैन नॉट पिक अप दिस डंबल। शॉर्ट में हम लोग इस तरह से कहते हैं, यू कांट पिक अप दिस डंबल। कैन नॉट को कांट कहा जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट, वे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। संथाली में, उनको क्रिकेट बांग को खेल दाड़ेया। इन इंग्लिश, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, वह कार नहीं चला सकता है। संथाली में, उन्हीं कार बांगे चालू दाड़ेया। इन इंग्लिश, ही कैन नॉट ड्राइव ए कार, ही कैन नॉट ड्राइव ए कार। नेक्स्ट, वह चावल नहीं पका सकती है। संथाली में, उन्हीं कुड़ी दाका बांगे इसिन दाड़ेया। इन इंग्लिश, सी कैन नॉट कुक राइस, सी कैन नॉट कुक राइस। नेक्स्ट, राजेश गिटार नहीं बजा सकता है। संथाली में, राजेश गिटार बांगे रू दाड़ेया। इन इंग्लिश, राजेश कैन नॉट प्ले गिटार, राजेश कैन नॉट प्ले गिटार। नेक्स्ट, संगीता अंग्रेजी में नहीं बोल सकती है। संथाली में, संगीता इंग्लिश ते बांगे रोड़ दाड़ेया। इन इंग्लिश, संगीता कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, संगीता कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट, उसका भाई साइकिल नहीं चला सकता है। संथाली में, उन्हीं बोया साइकिल बांगे चालू दाड़ेया। इन इंग्लिश, हिज ब्रदर कैन नॉट राइड ए बाईसाइकिल, हिज ब्रदर कैन नॉट राइड ए बाईसाइकिल। नेक्स्ट, मेरे पिताजी मशीन नहीं चला सकता है। संथाली में, इन बाबा मशीन बांगे चालू दाड़ेया। इन इंग्लिश, माय फादर कैन नॉट ऑपरेट मशीन, माय फादर कैन नॉट ऑपरेट मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सेंटेंस पैटर्न है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होता है, जैसे क्या मैं तुम्हारा कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। संथाली में, चेद इन आमा कलम व्यवहार दाड़ेयाኝ। इन इंग्लिश, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। नेक्स्ट, क्या हम लोग अभी जा सकते हैं। संथाली में, चेद आले नीत ले सेन दाड़ेया। इन इंग्लिश, कैन वी गो नाउ, कैन वी गो नाउ। नेक्स्ट, क्या तुम बता सकते हो कि ये कार किसका है। संथाली में, चेद आमेम ले दाड़ेयाña जे नोआ कार ओकोया कना। इन इंग्लिश, कैन यू टेल मी दैट हुज कार इज इट, कैन यू टेल मी दैट हुज कार इज इट। नेक्स्ट, क्या वे अंग्रेजी में आवेदन लिख सकते हैं। संथाली में, चेद उनको इंग्लिश ते ब्यौरा को ऑल दाड़ेया। इन इंग्लिश, कैन दे राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश, कैन दे राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। नेक्स्ट, क्या वह पतंग उड़ा सकता है। संथाली में,
चेत उनी पतंगे उड़ाव दाड़ेया। इन इंग्लिश कैन ही फ्लाई ए काइट, कैन ही फ्लाई ए काइट। नेक्स्ट, क्या वह गणित के प्रश्नों को हल कर सकती है। इन सांताली चेत उनी गणित प्रश्न या उत्तर ऑल दाड़ेया। इन इंग्लिश कैन सी सॉल्व मैथ क्वेश्चन, कैन सी सॉल्व मैथ क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या शाहरुख नई कार खरीद सकते हैं। सांताली में चेत शाहरुख नवा कार किरिंग दाड़ेया। इन इंग्लिश कैन शाहरुख बाय ए न्यू कार, कैन शाहरुख बाय ए न्यू कार। नेक्स्ट, क्या साक्षी केक बना सकती है। सांताली में चेत साक्षी केक बनाव दाड़ेया। इन इंग्लिश कैन साक्षी मेक केक, कैन साक्षी मेक केक। नेक्स्ट, क्या आज बारिश हो सकती है। सांताली में चेत तेहन दाग हेज दाड़ेया। इन इंग्लिश कैन इट रेन टुडे, कैन इट रेन टुडे। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सेंटेंस पैटर्न है कैन नॉट को शॉर्ट में कांट लिखा जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होता है, क्या मैं चश्मे के बिना नहीं देख सकता हूँ। सांताली में चेत इन बिना चश्मा ते बई नेल दाड़ेया। इन इंग्लिश कैन नॉट आई सी विदाउट ग्लासेस या कांट आई सी विदाउट ग्लासेस। नेक्स्ट, क्या हम लोग आपको हरा नहीं सकते हैं। सांताली में चेत आले आबिन बांगले हराव दाड़े बिना। इन इंग्लिश कांट वी बीट यू, कांट वी बीट यू। नेक्स्ट, क्या तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते हो। इन सांताली चेत आम ओंडे एकला बांगेम सेन दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट यू गो देयर एलोन, कांट यू गो देयर एलोन। नेक्स्ट, क्या वे मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। सांताली में चेत उनको मोबाइल बांग को किरिंग दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट दे बाय मोबाइल, कांट दे बाय मोबाइल। नेक्स्ट, क्या वो शाम को यहाँ नहीं आ सकता है। सांताली में चेत उनी तारासिंग नोडे बांगे हेज दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट ही कम हेयर इन द इवनिंग, कांट ही कम हेयर इन द इवनिंग। नेक्स्ट, क्या वह गाना नहीं गा सकती है। सांताली चेत उनी सेरेंग बांगे दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट सी सिंग ए सॉन्ग, कांट सी सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट, क्या सुशांत डांस नहीं कर सकता है। सांताली में चेत सुशांत बांगे डांस दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट सुशांत डांस, कांट सुशांत डांस। नेक्स्ट, क्या अंकिता घर में अकेली नहीं रह सकती है। सांताली में चेत अंकिता ओड़ा रे एकला बांगे ताहे दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट अंकिता लिव एलोन इन द हाउस, कांट अंकिता लिव एलोन इन द हाउस। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पिता स्टिक के बिना नहीं चल सकते हैं। सांताली में चेत आम बाबा बिना ठिंगाते बांगे तड़म दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट योर फादर वॉक विदाउट ए स्टिक, कांट योर फादर वॉक विदाउट ए स्टिक। नेक्स्ट, क्या उसकी बहन कंप्यूटर नहीं चला सकती है। सांताली में चेत उनी बहन कंप्यूटर बांगे चालू दाड़ेया। इन इंग्लिश कांट हर सिस्टर ऑपरेट द कंप्यूटर, कांट हर सिस्टर ऑपरेट द कंप्यूटर। इस लेसन में हम इतना ही रहने देते हैं और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए सबका नमस्कार, जोहार, बाय, थैंक यू।